Hi dears all are welcome to my repair24h.com। मैं इस्माइल शेख इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर। तो आज की ट्रेनिंग है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में बार बार फॉल्टी होने वाला ये स्पिन मोटर, क्या रीजन है कि बार बार स्पिन मोटर खराब होती है और उसको कैसे रिपेयर किया जाए, और या कि इस स्पिन मोटर को मॉडिफाई कैसे किया जाए। इस स्पिन मोटर के ऊपर इस रेन प्रोटेक्टर को कैसे लगाया जाए कि इनके ऊपर गिरने वाला पानी इसकी स्पिन मोटर को खराब ना कर सके, फॉल्टी ना कर सके। और इस स्पिनिंग मोटर को कैसे वॉशिंग मशीन में से खोला जाए और कैसे उनमें फिटिंग किया जाए, और इसका एक शॉर्टकट फाइनल टेस्टिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। चाहे ये मोटर ग्राउंड हो गई हो, या कि इनके वाइंडिंग शॉर्ट हो गए, या कि ये वीक हो गई हो और कैंटिनिटी दिखाने से भी ये मोटर ओके दिखाती हो, उसका एक ही टेस्टिंग है। तो उसका रनिंग कैपेसिटर को रिप्लेस करके देख लो बस। अगर इस कैपेसिटर पे नहीं चलता है तो 100% ये मोटर फॉल्टी है। आप इन मोटर के इनकी वाइंडिंग का सीरीज आप टेस्ट करेंगे, ये प्रॉपर दिखाएंगे। हो सकता है कि ये मोटर रोटेट भी करने लगे, लेकिन स्लो 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 मूव होएगा। वो इसलिए कि जब से एल्यूमिनियम वाइंडिंग मोटर आ चुकी है, ये मोटर जब एक बार गर्म होके वीक हो जाती है तो इनके वायर की कंटिन्यूटी प्रॉपर दिखाती है, इनके सीरीज ओके दिखाते हैं। लेकिन जब वो मोटर एक बार वीक हो गई तो सिर्फ स्लो स्लो ही मूव होएगी, धीरे धीरे ही चलेगी, स्पीड कभी नहीं लेती है, चाहे उसका कोई भी कैपेसिटर रिप्लेस करके देख लो। तो इसकी टेस्टिंग यही करना है। अगर ये कैपेसिटर लगाने से मोटर की स्लो स्पीड है तो स्पीड में आ जाती है तो समझो कि मोटर ओके है, अदरवाइज मोटर को रिप्लेस करना ही पड़ता है। तो डियर चलो देखते हैं कि इस मोटर को इस तरह से कैसे मॉडिफाई करते हैं, और इस मोटर को वॉशिंग मशीन में से खोलेंगे कैसे और उनको लगाएंगे कैसे, या कि ये मोटर जिस रीजन से पानी से भीग करके फॉल्टी हो जाते हैं उस बफर सील को कैसे निकालेंगे और कैसे फिटिंग करेंगे, देखते हैं वीडियो में। हमें वॉशिंग मशीन को घुमा करके इनके कुछ स्क्रूज को खोलने के बाद हमें इनके कवर को निकालना होता है। इसके स्पिन मोटर, तो हमें इनके मोटर की शाफ्ट, जिसको हम विनोड पुल्ली कहते हैं, इसके ऊपर वाले बोल्ट को किसी पाइप टाइप के 6 या 8 नंबर के स्पैनर से इनको ढीला करके और वॉशिंग मशीन के इनके दोनों साइड के स्क्रू को होल करके इनके पूरे कवर को इस तरह से खोल दें और इनके स्पिन टब को ऊपर को इस तरह से उठाएं, बाहर आ जाते हैं। इनके स्पिन टब को साइड में रखते हैं और अब इनके स्पिन मोटर के ब्रेक खोलने के बाद में ही ये स्पिन मोटर फ्री होगा। तो हमें इनके स्पिन लीड से आने वाले ये डोरी से लगे हुए स्पिन मोटर के ब्रेक क्लच से नीचे लगा हुआ ये नायलॉन का प्लास्टिक स्टॉपर, इनको नीचे की तरफ ऐसा खींच करके बाहर निकालें और फिर इनसे लगे हुए इन एंकर पिन को भी बाहर निकालकर ये स्पिन मोटर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और फिर इस स्पिन मोटर के नीचे लगे हुए 3 सस्पेंशन लेग्स, इसके पैर, इनको भी खोलने के लिए वॉशिंग मशीन को टेढ़ा करके मशीन के नीचे से स्पेस बना ले और किसी स्क्रू ड्राइवर से इनमें लगे हुए 1, 2, 3 इनके सभी स्क्रूज को निकालने के बाद और वॉशिंग मशीन को सीधा करके और फिर वॉशिंग मशीन के इस मोटर की वायर को किसी प्लायर यानी प्लास से इनको काट करके और इनके इस वायर को मार्किंग करते हुए इस तरह से छोड़ दें और इस फ्री हो चुकी यानी खुल चुकी मोटर को आराम से यूं लेकर के इनको बाहर ले आइए। ये आसानी से बाहर आ जाते हैं और इनको रिपेयर करने की जगह पर रखें। इस असेंबली के अंदर मोटर कुछ अंदर यहाँ पर है, इनको थोड़ा सा आड़ा करके देखेंगे तो मोटर यहाँ पर फिट है, जो कुछ इस तरह से होते हैं। सिर्फ इतने से पार्ट इस मोटर को हमें इनको रिप्लेस करना है, ये भी बिल्कुल इसी पोजीशन में फिट होंगे। और इस पुरानी मोटर को इसकी असेंबली से हमें खोल करके रिप्लेस करना है। हमें इनके टाइट किए हुए नट को खोलना होगा, इनको ढीला करके तो किसी पाइप टाइप के स्पैनर से इनके नट को खोलें। जब ये ढीले हो जाएं, इसके पहले आप चाहें तो इनके तीनों लेग्स को स्क्रू ड्राइवर से, इनके लगे हुए स्क्रू को किसी स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से इनको होल करके निकाल करके इनके पैर को भी यहाँ से निकाल लें। तो निकले हुए इन तीनों लेग्स को साइड में रखें और स्पिन मोटर की इनको किसी प्लायर से को यूं पकड़ करके किसी लोहे के ऑब्जेक्ट को अंदर डाल करके इनको हैमर से धीरे धीरे ठोक कर ये अब इनसे बाहर आ चुके हैं, इनको साइड में रखते हैं और इस ब्रेक असेंबली चेचिस प्लेट को इनके 3 स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से इनके स्क्रू को खोल करके इनको इस तरह से बाहर निकाल लें।
और इनके ब्रेक सिस्टम में अगर जंग लग गए हैं तो इनको लुब्रिकेंट ऑयल से ऑयलिंग भी कर दें। और अब बफर रबर सील की फिटिंग कैसे होती है, बफर रबर सील को कैसे निकालना है और उनको कैसे फिटिंग करेंगे। पहले आप इस ब्रेक प्लेट की कंडीशन को देखें कि अगर ये बहुत रस्ट खा गए हैं, इनमें बहुत जंग लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर पानी गिरते हैं और वे गिरने वाले पानी वॉशिंग मशीन के जहां पर स्पिनर के शाफ्ट आ रही होती है, इसके नीचे यहां पर स्पिन मोटर फिट होते हैं और ठीक इसके ऊपर यहां पर लगे हुए रबर के बफर वाटर सील की टब के अंदर का पानी यहां से लीक होकर के इस मोटर के ऊपर ना गिरे, इसलिए यहां पर क्लच ब्रेक का चेचिस प्लेट कुछ इस तरह से बनाए गए होते हैं। अगर इसके ऊपर पानी गिरते हैं तो इसका मतलब है हमें इसके स्पिनर टब के नीचे लगा हुआ यहाँ पर इस तरह के ये रबर बफर सील हमें इनको रिप्लेस कर देने चाहिए, इसलिए कि जहाँ पर इनके शाफ्ट चलते हैं इस जगह पर यहाँ से स्पिनिंग के टाइम पे पानी यहाँ से लीक करके और नीचे से मोटर पे गिरते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि इस लगे हुए रबर बफर को रिप्लेस कर दिया जाए जिससे इसके नीचे से पानी लीक करके मोटर पे ना गिरे। तो हमें इनके इस रबर सील को इनको निकालने के लिए इस टब को निकालने के बाद कुछ इस तरह से ये रबर सील, इस रबर सील को किसी प्लायर से पकड़कर इनको खींच करके इस तरह से नोच करके इनको बाहर निकाल दें इस तरह से। फिर इनमें लगे हुए इस होल्डर प्लास्टिक को निकालने के लिए इसके टब के नीचे से इस बफर वाटर सील के होल्डर के जो दांते उनको अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए अंदर को ढकेल दें। ये होल्डर अंदर की तरफ निकल जाते हैं और अगर ये बहुत जाम है या कि हार्ड है, अगर ये ठंडी का सीजन है, दिसंबर या जनवरी के महीने में ठंड ज्यादा होने से ये बहुत हार्ड हो चुके होते हैं, इनमें सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं रहता है और ये निकलने नहीं आते हैं। तो उसका सॉल्यूशन है कि किसी गीजर से गर्म किया हुआ पानी, हॉट वाटर यानी गर्म पानी, तो इस गर्म पानी को इनके ऊपर सेकाई करते रहने से गर्म हो जाएं, तो आप जल्दी से आप इन दोनों स्क्रू ड्राइवर को यूं लगाकर अंदर को ढकेल देने से ये वॉशिंग मशीन के टब के अंदर इस निकले हुए बफर सील होल्डर को आसानी से उठा सकते हैं। टेयर्स ध्यान देना कि इस मोटर के अंदर इनके और सारे पार्ट्स की असेंबलिंग कैसे करना है, सीखने की चीज है। बफर रबर सील की फिटिंग कैसे होती है। अब इनका रबर सील फिटिंग करने से पहले हम आपको इस स्पिन मोटर की ब्रेक असेंबली को सेट कर लेते हैं। हमें इनके मोटर के इस शाफ्ट के ऊपर इस नायलॉन प्लास्टिक से बने हुए बुशिंग को मोटर के शाफ्ट के ऊपर इनको फिट कर दें और इस मोटर के ऊपर इस ब्रेक प्लेट को सेट करें। लेकिन इसके पहले आप इस ब्रेक प्लेट की कंडीशन को देखें कि अगर ये बहुत रस्ट खा गए हैं, इनमें बहुत जंग लग गए हैं, तो इसका मतलब है इस ब्रेक प्लेट के ऊपर इस स्पिनर सील से पानी लीक करके इस मोटर की ब्रेक प्लेट के ऊपर पानी टपकते रहने से अक्सर ये मोटर खराब हो जाती है, इसलिए कि स्पिन ब्रेक प्लेट के ऊपर का पानी जब मोटर पे ड्रिप हो जाता है तो मोटर के अंदर की वाइंडिंग बंद हो जाती है यानी जल जाती है, जिससे हमें इस मोटर को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये मोटर बार बार खराब ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें इस स्पिन मोटर के ऊपर एक प्रोटेक्शन अम्ब्रेला बनाना पड़ेगा, छाता जो पानी को प्रोटेक्ट कर सके और मोटर के अंदर की वाइंडिंग को जलाने से बचा सके। तो उसके लिए हमें स्पिनर टब के अंदर का ये क्लॉथ प्रोटेक्शन कवर को इस कवर के साइज का अम्ब्रेला बनाना होगा। तो हमें उसके लिए किसी सॉफ्ट कारपेट, रबर प्लास्टिक या एल्युमिनियम फॉइल जो पानी से ना गले ना सड़े, हमें इन्हीं के ऊपर इस स्पिनर क्लॉथ प्रोटेक्टर को रखकर किसी मार्कर पेन से इस तरह से मार्किंग करके इनको राउंड में इस तरह से मार्किंग करके और इनके बीच में भी मार्किंग करें। जो कुछ इस तरह से मार्किंग तैयार हो जाते हैं और इनके बीच में एक होल मार्किंग करें। अब हमको इन्हें किसी चीजर से यानी कैंची से हम इस तरह से इनको कटिंग करेंगे। हम इनको इस तरह से तैयार कर लेते हैं और इनके बीच में भी कटिंग करके होल कर लें। इन्हें इस तरह से मोड़ करके बीच में भी कटिंग कर लें। अब ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाते हैं और अब हमें इनके ऊपर इस तरह से सेट कर दें।
और इस ब्रेक प्लेट को इनके ऊपर से रख करके और इनके तीनों स्क्रू को और इनके सभी स्क्रू को फिटिंग कर दें और इस कपलर नायलॉन पैकिंग बुश को इनके तीनों लेग्स को स्पिन मोटर के स्क्रू होल से सेट करके इनके स्क्रूज को लगा दें और अब हमें इनके ऊपर स्पिनोट पुल्ली को सेट कर दें। अब ये ब्रेक असेंबली रेडी हो चुके हैं और इनके ब्रेक लगाने वाले ये सिस्टम भी प्रॉपर काम करेंगे। अब हम इनको यहाँ से उठाएंगे और वॉशिंग मशीन के स्पिन टब के नीचे इनको इस तरह से यहाँ पर इनको कुछ इस तरह से फिटिंग कर दें। अब ये पानी से भीगने से सेफ रहेंगे। अब इनको फिटिंग करने के बाद और मोटर के नीचे तीनों लेग्स के सपोर्ट स्क्रू इनको फिटिंग कर दें और इस मोटर से आने वाले वायर और स्पिन टाइमर से आने वाले वायर और उनके न्यूट्रल लाइन को सभी वायर को कलर कोड को देखते हुए इनके सभी वायर को ज्वाइंट करके और उनके सभी वायर पर सेलो टेप लगा दें और मोटर ब्रेक पुल्ली से आने वाली ये क्लच वायर इनके एंकर पिन को इसमें फंसा करके और इनके नायलॉन स्टॉपर को इनकी बॉडी के अंदर इस तरह से फंसा दें। अब स्पिन मोटर का फिटिंग इधर से कंप्लीट हो चुका है और मोटर के ऊपर ये रेन प्रोटेक्टर भी प्रॉपर फिट हो चुके हैं। अब हमें इनके बिनोड पुल्ली से स्पिन मोटर के शाफ्ट को फिट करके वहां पर टाइट करना है। तो हमें उसके लिए इस रबर बफर वाटर सील को इस वॉशिंग मशीन के स्पिन टब के अंदर हमें यहाँ पर फिट करना है। और अब बफर रबर सील की फिटिंग कैसे होती है, उनको कैसे फिटिंग करेंगे। बफर रबर की सील फिटिंग के पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम इंडिया की कई सारी सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे क्या हमारी सर्विसेज आपकी सिटीज में अवेलेबल है। अगर सर्विसेज अवेलेबल है तो हमारे इस 9833337777 कॉन्टैक्ट नंबर पे डायल करके आप हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर आप अपने डोर स्टेप पर बुला सकते हैं और आपकी वॉशिंग मशीन में ही नहीं आपके घर के सारे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक में हो रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्टरी सॉल्व करेंगे। और डियर्स, अगर आप होम अप्लायंसेस ट्रेनिंग लेने वालों में से हैं तो आप हमारे इस रिपेयर 24H यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बेल आइकॉन को एक्टिवेट करना भी ना भूलें। और अब बफर रबर सील की फिटिंग कैसे होती है और अब हमें इस रबर बफर वाटर सील को इस वॉशिंग मशीन के स्पिन टब के अंदर हमें यहाँ पर फिट करना है। तो सबसे पहले हमें इस रबर बफर के पीछे साइड से इस नायलॉन बफर होल्डर को इनके अंदर सबसे पहले हम कुछ इस तरह से अंदर डालेंगे। इस नायलॉन प्लास्टिक को रबर मोल्डिंग के अंदर फिट करेंगे। अब ये रेडी हैं और हमें स्पिनर टब के बेस पे इस तरह से फिट करना है। तो अब हमें इनके किनारे किनारे से फेबी बॉन्ड एडिटिव या कि फेबी सील जो मल्टीपर्पज में यूज होने वाले एडिटिव होते हैं, हमें इनके पीछे से यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट से इनको प्रेशर देना होता है, फिर ये आगे की तरफ से कुछ इस तरह से निकलते हैं। इसमें से हमें इन एडिटिव को इनके ज्वाइंट बिल्कुल रबर के जैसे होते हैं, हमें इस इलास्टिक सीलेंट को इनके रबर बफर के किनारे किनारे यूं लगा करके अब ये फिटिंग के लिए रेडी हैं। हमें इनको वॉशिंग मशीन के टब के अंदर हमें इस बफर रबर सील को यूं रख करके और दोनों हाथों से इन्हें बराबर खूब जोर जोर से दबाना है। ये प्रॉपर फिट हो जाते हैं। अब ये फिट हो चुके हैं और इनके अंदर के होल से ये स्पिन ड्रायर का ये शाफ्ट हमें वॉशिंग मशीन के टब में से बफर सील के होल के अंदर सेट करके जो वॉशिंग मशीन स्पिनर मोटर के पाइप वाले स्पैनर से इनको टाइट करके और इनके क्लच ब्रेक को एंकर पिन से कनेक्ट कर दें और इनके प्लास्टिक स्टॉपर को बॉडी से फिट करके और ड्रेन एल्बो की डोरी वाले एंकर पिन को इनके एल्बो से फंसा दें और इनके टॉप को भी फिटिंग कर दें। इनके दोनों साइड के स्क्रू को टाइट करके और फिर इनके पावर प्लग को कनेक्ट करके और जब स्विच को ऑन करते हैं और इनके स्पिन टाइमर को जब टाइम देते हैं और टाइमर को घुमाते ही इनकी मोटर स्पीड ले लेती है और स्पिनर टब के ड्रायर इफेक्टिवली ड्राई होने लगते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट है, एक लाइक्स। और हाँ, जो वीडियो समझ में ना आई हो या कि अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई सुझाव है, हम आपका कुछ कमेंट भी सुनना चाहते हैं, तो हम आपको मिलना चाहेंगे एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए